13 अप्रैल 2024 को लगभग आधी रात के समय ईरान ने इजराइल पर लगभग 300 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों और किलर ड्रोन से हमला कर दिया। Well, Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei has issued a statement on X. The promise appears to have wrapped up after nearly 3 hours of it. जिससे मध्य पूर्व में काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह हमला सीरिया, इराक और यमन की मदद से किया गया है। इजराइल के दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम ने यह हमला लगभग 99% पे असर कर दिया। आखिर ईरान ने इजराइल पर क्यों हमला किया? क्या यह वर्ल्ड वार 3 के शुरू होने के लक्षण दिख रहे हैं, जिसे हम अभी तक नहीं मान रहे हैं? इजराइल ने इस अटैक के बाद क्या क्या कार्रवाई की और किन किन ठिकानों पर जवाबी हमला किया, चलिए आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। इजराइल और ईरान के शुरुआती समय में काफ़ी अच्छे संबंध हुआ करते थे। वर्ष 1948 में जब इजराइल देश आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया तो मिस्र के बाद ईरान दूसरा इस्लामी मुल्क था जिसने इजराइल को स्वतंत्र रूप से मान्यता दी। उस समय इजराइल में आने वाले तेल का ज़्यादातर हिस्सा ईरान से आता था और ईरान इजराइल से हथियार खरीदता था। उस समय ईरान पहलवी वंश के शाहों की ओर से शासित एक राजतंत्र हुआ करता था जो मध्य पूर्व में अमेरिका के सहयोगियों में से एक था। इसलिए इजराइल के पहले संस्थापक और उसकी सरकार के प्रमुख डेविड पेन कुरियन ने ईरान को एक मित्र देश के रूप में हासिल किया। यह 1979 में आयतुल्लाह खुमैनी की तथाकथित इस्लामिक क्रांति ने शाह को उखाड़ फेंका और ईरान में सत्ता हासिल कर ली और एक इस्लामी गणतंत्र लागू किया। आयतुल्लाह की सरकार ने इजराइल के साथ संबंध तोड़ लिए और उनके नागरिकों के पासवर्ड की वैधता को देना बंद कर दिया। तेहरान में इजरायली दूतावास को फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को सौंप दिया। उस समय फिलिस्तीनी अलग राज्य की लड़ाई के लिए नेतृत्व PLA कर रहा था। ईरान ने कहा कि वह खुद को एक इस्लामी ताकत के रूप में पेश करना चाहता था, इसलिए उसने फिलिस्तीनी मुद्दे को उठाया जिसे अरब देशों ने छोड़ दिया था। इसके बाद ईरान के सहयोग से कई संगठन नेटवर्कों का संगठन हुआ। इन संगठनों ने अपने हितों के लिए सशस्त्र कार्रवाई की। अमेरिका और यूरोपीय संघ की ओर से आतंकी बताया गया लेबनान का हिजबुल्लाह इन संगठनों में सबसे प्रमुख है। ईरानी हुक्मरान इजराइल को छोटा शैतान और अमेरिका को बड़ा शैतान कहकर पुकारते हैं। 1 अप्रैल को इजराइल ने ईरान के दमश्क में हमला किया जिसमें एक ईरानी जनरल सहित 6 अन्य नागरिक मारे गए। इस हमले के बाद ईरान ने इजराइल से बदला लेने की ठानी और इस ऑपरेशन का नाम ट्रू प्रॉमिस दिया। ईरान ने अमेरिका को फोन करके बताया कि इसका बदला वह जरूर लेगा, लेकिन यह बात सामने नहीं आनी चाहिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका इजराइल का शुभ चिंतक देश है और यह खबर लीक हो गई, जिस कारण इजराइल किसी भी हमले के लिए रेडी हो गया। 13 अप्रैल को पूरे इजराइल में ऐसे सायरन बज रहे थे और आसमान में मिसाइल्स और ड्रोन की बारिश हो रही थी। ईरान ने लगभग 331 मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक किया। इसमें 184 ड्रोन्स, 103 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 36 क्रूज मिसाइल्स को ईरान डोम एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने शूट डाउन कर दिया। सिर्फ 7 मिसाइल से इजराइल की जमीन पर आ गिरी। इजराइल ने इस अटैक को काउंटर किया दुनिया के सबसे बेहतरीन मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम से, जिसमें आयरन डोम, एरो 3, डेविड स्लिंग, पेट्रियोट और आयरन बीम शामिल थे। इजराइल ईरान के इस कॉन्फ्लिक्ट में दोनों देश खुलकर एक दूसरे के सामने आ गए। इससे पहले यह देश शैडो अटैक किया करते थे, मतलब डायरेक्ट एक दूसरे पर हमला नहीं करते थे। ईरान के पॉलिटिकल नेता को पता था कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पूरे हमले को निष्क्रिय कर देगा, फिर भी ईरान ने यह हमला क्यों किया? इसके कुछ कारण हो सकते हैं। इसका पहला कारण था रिटेलिएट या बदला। ईरान के कई पड़ोसी देशों से अलग अलग पंगे हैं। ईरान ने इस साल पाकिस्तान पर भी हमला किए। इसके सऊदी अरब से कई वर्षों से टकराव होते रहे हैं। इजराइल ने जैसे ड्रोन हमले से ईरान के एक जनरल को मारा, वैसे ही अमेरिका ने ईयर 2020 में एक ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को मारा था। इसके बाद ईरान भी एक्शन में आ गया और 7 अक्टूबर को हमास के अटैक के बाद यूएस फोर्स पर कम से कम 150 बार हमला किया। 7 अक्टूबर के अटैक में इजराइल के लगभग 1200 लोग मारे गए।
इसके जवाब में इजराइल ने गाजा पर हमला किया, जिससे गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार लगभग 33,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी लोग मारे गए, जिसके विरोध में अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज़ के छात्रों द्वारा ज़बरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को चेतावनी दी कि यदि वह इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल का साथ देगा तो रूस ईरान की मदद करने के लिए खुलकर सामने आएगा। तो दोस्तों, आप एक बार अब सोचकर देखिए कि क्या यह वर्ल्ड वार 3 जैसे समीकरण बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जहां एक तरफ सुपर पावर अमेरिका, इजराइल और कई सारे यूरोपियन कंट्री और दूसरी तरफ रूस, ईरान, चीन जैसे शक्तिशाली देश नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रही है? कमेंट्स करके जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।